फ्रेंड्स, आज हम फ्राइड राइस बनाने की एक बहुत ही सिंपल रेसिपी देखेंगे जिसे हम एक ट्विस्ट के साथ बनाएंगे, जिसे कहते हैं ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस। ये बहुत ही फेमस मुंबई का स्ट्रीट फूड है और आप जब इसे खाएंगे तो इसके अंदर 3 मेन चाइनीज़ रेसिपीज़ का ब्लेंड होता है, जो कि है मंचूरियन और फ्राइड राइस और साथ ही नूडल्स। साथ ही इसमें हम होममेड शेजवान सॉस का तड़का देंगे, इसलिए इसे ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक बोल में हमने 15 कश्मीरी रेड चिली ली है। ये बहुत कम तीखी होती है, इसे हम डीसीड कर लेंगे। तो इनके सारे कैप हटा लेंगे और एक चाकू से इसे कट ओपन करते हुए इनके सारे अंदर के बीज निकाल लेंगे। तो देखिए, सारी लाल मिर्चियाँ तैयार हैं। इन्हें 2 कप पानी के अंदर हम एकदम गर्म पानी में सोक करने के लिए 30 मिनट के लिए अलग रख देंगे। तब तक हम चावल भिगो लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस या फिर अच्छे चावल लें। 3 बार इसे अच्छे साफ पानी से धो लें ताकि इसकी इम्प्योरिटी निकल जाए और उसके बाद हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डालकर 15 मिनट के लिए इसे सोक होने के लिए रख देंगे। 30 मिनट के बाद सोक की हुई मिर्ची भी डबल इन साइज़ हो चुकी है। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। उसके लिए हम इसे मिक्सर में ट्रांसफ़र करेंगे और लगभग 1 से 2 टेबलस्पून पानी इसमें डालेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाला है। ग्राइंड करने के बाद इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे, 1/4 कप के जितना बनेगा। शेजवान सॉस के लिए एक पैन को हमने मीडियम फ्लेम पर रखकर मीडियम हॉट रखा है। इसके अंदर 1/3 कप ऑयल से 2 टेबलस्पून कम ऑयल लिया है। इसके गर्म होने पर 1 टेबलस्पून कुटी हुई लहसुन और 1 टीस्पून कुटा हुआ अदरक लिया है और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसे सिर्फ 30 सेकंड के लिए फ्राई करें। उसके बाद फ्लेम को एकदम लो कर दें और इसमें ऐड करें 1/4 कप ब्लेंड की हुई लाल मिर्ची और उसके बाद हम इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे। इस समय हम फ्लेम को एकदम से लो कर देंगे और उसके बाद इसे फ्राई करेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो मिर्ची जल सकती है। और इसमें अब हम इसके अंदर बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो शेजवान सॉस में डलता है। आधा टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, आधा टीस्पून रेड चिली सॉस, आधा टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पाउडर शुगर और इसे हम फिर से सौटे करेंगे लगभग 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए और तुरंत गैस को स्विच ऑफ करके इसे बाहर ठंडा करने के लिए निकाल लेंगे। तो ये शेजवान चटनी या सॉस बनकर तैयार है। इसे आप चाहे तो एकदम फाइन पेस्ट इसका बना लें, इसे ग्राइंड करके। यहाँ मैंने इसे थोड़ा दरदरा रखा है। अब क्रिस्पी मंचूरियन बॉल्स बनाने की क्विक रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पे एक बोल लिया है जिसके अंदर हमने आधा कप गाजर लिया है। इसका पानी पूरी तरीके से निचोड़ने के बाद इसे इसमें डाला है। आधा कप पत्ता गोभी डाला है, 1/4 कप इसमें कटी हुई शिमला मिर्ची, 1/4 कप कटा हुआ प्याज, 1 टीस्पून कटी हुई लहसुन, आधा टीस्पून किसा हुआ अदरक, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची, आधा टीस्पून कटा हुआ हरी मिर्ची, आधा टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, आधा टीस्पून रेड चिली सॉस, आधा टीस्पून विनेगर, आधा टीस्पून सोया सॉस। अकेली गाजर हमने इसमें किसी भी यूज़ की है क्योंकि वो इसे बाइंड करने में मदद करेगी। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शेजवान सॉस, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, आधा कप मैदा। हमेशा मैदा और कॉर्नफ्लोर का रेशियो 2:1 का रखें तो बाइंड होने में हेल्पफुल रहेगा। इसको अच्छे से बाइंड कर लेंगे और एक इसका डो बना लेंगे और हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेकर छोटे छोटे बॉल्स इसके बना लेंगे। साइज़ आप इसका छोटा ही रखें। अगर आपके मंचूरियन बॉल्स ब्रेक होते हैं तो उसकी एक टिप है, मैदा में एकदम हल्का से इसे कोट कर लें इस तरीके से और इसे अलग रख दें। टोटल 14 से 15 इस तरीके से बॉल्स बनकर तैयार है। दूसरी टिप ये है, इन्हें आप 15 मिनट के लिए फ्रिज में नीचे वाले सेक्शन में सेट होने के लिए रख दें। इन दोनों ही टिप से आपकी मंचूरियन बॉल्स फ्राई करने पर कभी नहीं टूटेंगी। इन्हें डीप फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल लेंगे जिसे मीडियम फ्लेम पर रखकर मीडियम हॉट ऑयल होने देंगे और उसके बाद एक एक करके इन सभी बॉल्स को इसमें धीरे से डाल देंगे। तो आप एट अ टाइम थोड़े डिस्टेंस पे सारी बॉल्स को डालें और जैसे ही आप एक बार इन सारी बॉल्स को डाल दें, कढ़ाई को हल्का सा हिला लें ताकि ये बॉल्स नीचे एकदम चिपके नहीं। 3 मिनट तक इसे बिल्कुल भी ना हिलाएं। 3 मिनट के बाद इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा हिला लें। टोटल 5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि अंदर से पूरी तरीके से सब्जियां पक जाएं। तो देखिए 5 मिनट इसमें हो चुके हैं, ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन भी हो चुकी हैं। तो अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि बाहर की इसकी बाउंड्री पूरी अच्छे से क्रिस्प हो जाए। ये 8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो ये क्रिस्पी मंचूरियन बॉल्स बनकर तैयार है। देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी है और गोल्डन ब्राउन भी है। इसे कट ओपन करके देखते हैं तो बहुत आसानी से टूट जाएगी और आप देख सकते हैं इनका फ्लेवर और इनका कलर टेक्सचर सभी परफेक्ट है। अब हम मंचूरियन ग्रेवी की बहुत सिंपल रेसिपी बनाएंगे। तो एक पैन को मीडियम फ्लेम पर रखा है, इसमें 1/4 कप ऑयल डाला है। इसके मीडियम हॉट होने पर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बारीक कटी हरी मिर्च, 1 टीस्पून क्रश किया हुआ लहसुन और साथ में किसा हुआ अदरक आधा टीस्पून। इसे अच्छे से 15 सेकंड के लिए सौटे कर लेंगे। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1/3 कप लंबा कटा हुआ प्याज, 1/3 कप लंबा कटा हुआ शिमला मिर्च, 1/3 कप किसा हुआ गाजर और 1/3 कप लंबा कटा हुआ पत्ता गोभी। सारी चीज़ें हम इसमें लंबी कटी हुई लेंगे। इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे लगभग 2 मिनट के लिए। हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब लो फ्लेम कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, आधा टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, आधा टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर
कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून पानी का एक मिक्सचर बनाएंगे और उसे इसमें ऐड कर देंगे। इसे कॉर्नफ्लोर स्लरी कहते हैं। इसके कारण ये ग्रेवी थोड़ी थिक होगी। हल्का सा एक मिक्स देंगे और इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे और तुरंत इसमें फ्लेम हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर इसे एक बार चलाकर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बहुत बारीक कटी हुई कोथमीर। आप चाहे तो स्प्रिंग अनियन का हरा वाला पार्ट में इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका फ्लेवर अच्छा रहता है। इसमें एक बॉईल लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बॉल्स इसमें अभी डिप नहीं करेंगे। अब फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को उबालेंगे। तो उसके लिए एक पैन को हमने हाई फ्लेम पर रखा है और उसमें 6 कप पानी डाला है। इसमें 3/4 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून हमने ऑयल डाला है ताकि चावल आपस में चिपके नहीं। और जितने भी सोक्ड राइस हमारे थे 1 कप जो हमने पहले सोक किए थे उन्हें इसमें डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद अब देखेंगे चावल इस तरीके से सरफेस पे आ जाएंगे। इन्हें हमें पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ 3/4 पकाना है। तो देखिए हल्का सा हाथ में क्रश हो रहे हैं, थोड़े कड़क भी हैं। तो इस इंस्टेंट पे हम इन चावल को बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद इसके पानी को हम ड्रेन कर लेंगे और इस तरीके से चावल ऊपर बनकर तैयार है। इसके अंदर 1 गिलास हमने ठंडा पानी डाला है ताकि चावल ठंडे हो जाए और अपनी गर्मी से ना पके। तो ये के लिए चावल फ्राइड राइस बनाने के लिए तैयार है। तो अब इसके लिए जो वेज ग्रेवी हमें लगेगी वो हम बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक पैन लिया है जिसे हमने लो फ्लेम पर रखा है और इसमें हमने ऐड किया है 1/4 कप ऑयल। और उसके बाद ऑयल को मीडियम हॉट होने पर हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। 1 टीस्पून बारीक कटी हरी मिर्च और इसे अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के बाद हम फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेंगे क्योंकि चाइनीज़ कुजीन है। इसमें ऐड करेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, आधा कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आधा कप बारीक कटा हुआ गाजर। और उसके बाद हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे हम फ्राई करेंगे। इसके बाद फ्लेम को हम लो कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1.5 टेबलस्पून शेजवान सॉस जो हमने बनाया था, आधा टीस्पून रेड चिली सॉस, आधा टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, आधा टीस्पून नमक दोबारा, 1 टीस्पून टमाटो सॉस और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बहुत बारीक कटा हुआ कोथमीर और इसे अच्छे से एक मिक्स दे देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमने जो राइस बनाए थे चावल उन्हें हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद हाई फ्लेम पर ही इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे। अब फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे। ये फ्राइड राइस अब तैयार है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 1 कप बॉइल्ड नूडल्स लिया है। तो उसके लिए हाक्का नूडल्स को लगभग 1 टीस्पून ऑयल और 1 टीस्पून नमक के साथ हमने हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था, उसे ड्रेन कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। इसे कॉर्नफ्लोर से अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे ताकि इसका हर स्ट्रैंड कॉर्नफ्लोर से कोट हो जाए। इससे जब हम इसे फ्राई करेंगे तो एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए हर एक स्ट्रैंड कॉर्नफ्लोर से कोट हो चुका है। अब इसे डीप फ्राई करेंगे। उसके लिए कढ़ाई में हम तेल लेंगे जिसे अच्छा गर्म होने देंगे और इसके अंदर हम ये स्ट्रेंथ जितने भी नूडल्स के हैं उसे डाल देंगे और इसे लगभग 8 से 9 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर पकने देंगे। इनिशियली आप देखेंगे 3 से 4 मिनट में काफ़ी लूज़ रहेंगे और लगभग 8 से 9 मिनट के बाद ये गोल्डन ब्राउन भी हो जाएंगे और साथ ही ये जितने भी स्ट्रेंथ्स हैं एकदम कड़क हो जाएंगे। आप फॉक से बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। जब ये इस तरीके से कड़क हो जाए मतलब ये एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं, हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स अब हम सारे सामान को असेंबल कर लेंगे। तो इसे 2 तरीके से सर्व करेंगे। इसे 2 पार्ट्स में सारे सामान को डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले जो मंचूरियन की हमारी ग्रेवी है उसे एक बोल में आधा अलग कर लेंगे। पैन में रखी हुई आधे मंचूरियन की ग्रेवी के अंदर हम आधे मंचूरियन की बॉल्स डाल देंगे हाई फ्लेम पर और इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि ग्रेवी भी थोड़ी स्टिफ हो जाए और साथ ही अच्छे से मंचूरियन इससे कवर होकर अंदर तक ग्रेवी का पानी जा पाए। 3 मिनट में ग्रेवी अच्छे से कोट हो चुकी है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आधा जो नूडल्स हमने फ्राई किया था उसे हम आधे फ्राइड राइस में इस तरीके से तोड़कर डाल देंगे और उसे भी अच्छे से हाई फ्लेम पर हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद जो मंचूरियन बॉल्स मंचूरियन ग्रेवी के साथ हम इसके अंदर पोर कर देंगे और उसके बाद फिर से इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे। बहुत अच्छे से ये कोट हो जाती है बॉल्स इसमें और इस तरीके से एक ट्रायो टेस्ट तीनों ही चाइनीज़ डिशेस का आपको एक साथ मिल जाएगा। तो ये बहुत यम्मी से डिलीशियस शेजवान फ्राइड राइस बनकर अब तैयार है। अब फ्रेंड्स इसे हम सर्व करेंगे। तो कोई भी ट्रे ले लीजिए और इसमें इस तरीके से हम फ्राइड राइस को डालेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें चावल काफ़ी खिले खिले आपको दिख रहे हैं। नूडल्स का भी आपको इसमें फ्लेवर आता है, मंचूरियन ग्रेवी और मंचूरियन बॉल्स का फ्लेवर आता है। तो तीनों चाइनीज़ डिशेस का आपको इसमें फ्लेवर मिलेगा। इसे कटी हुई हरी कोतमीर से हम गार्निश कर देंगे। दूसरे तरीके में आप ये कर सकते हैं कि कोई भी बॉल लें, उसमें जो हमने आधे फ्राइड राइस रखे थे उसे हम अच्छे से गर्म करके पोर करेंगे। इसके ऊपर हम मंचूरियन बॉल्स को और नूडल्स को अच्छे से प्लेस करेंगे और फिर बची हुई मंचूरियन ग्रेवी को इस तरीके से ऊपर से मंचूरियन बॉल्स पे पोर करेंगे। फाइनली इसको गार्निश कर देंगे बारीक कटी हुई कोतमीर से। और ये भी एक तरीका है जिसमें आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।